देख सकते हैं बाबू, क्वेश्चन फिजिक्स का टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं। फिजिक्स है हमारे पास दृष्टि दोष। क्या है बाबू? दृष्टि दोष। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या चीज है ये? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। देख सकते हैं यहाँ पर बुक हमारे हाथ में है, दृष्टि दोष। ओके, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, एक सैंपल तौर पर हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम बताए भी हुए हैं। दृष्टि माने होता है बाबू आंख, आंख से देखना, और दोष माने होता है खराबी। दोष माने जब मनुष्य को देखने में कोई खराबी हो जाती है। क्या हो जाती है? खराबी हो जाती है उसकी आंखों से। जब वो दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, तो हम कहते हैं कि उसे क्या हुआ है? उसे दृष्टि दोष हुआ है। पक्का? डिफेक्ट्स ऑफ विजन से हुआ है। यानी जब आंख के द्वारा वह किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। जैसे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे कौन जा रहा है भाई? समझ में आया कि नहीं? पास से कोई गुजरेगा, अरे के गइलो हो? समझ में आया ना? बुलाता है कि नहीं? यानी उसको देखने में क्या हो जाती है? ये देखने में उसकी खराबी क्यों होती है? क्वेश्चन ये है, देखने में खराबी क्यों हो जाती है? क्योंकि नेत्र जो होता है अपनी समंजन क्षमता को खो देता है। किसको क्या करता है? समंजन क्षमता को खो देता है, जिसके चलते उसे देखने में खराबी हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देख सकते हैं, दृष्टि दोष क्या है? जब मनुष्य दूर या नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। 2 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्यों होता है? दृष्टि दोष क्यों होता है, बताइएगा। क्या कारण है कि दृष्टि दोष हो जाता है? आप बताएंगे। किसी बच्चे को मालूम नहीं है? किसके कारण? समंजन क्षमता। नेत्र अपनी समंजन क्षमता को क्या कर देता है? खो देता है, जिसके चलते दृष्टि दोष हो जाता है। एक बात याद रखेंगे, जब भी हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो कोई भी बच्चा अपना कलम नहीं चलाएगा। सबसे पहले वो टॉपिक को समझेगा। ओके? चलिए, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसके आंसर देने का आप प्रयास कीजिए। ये तो हो गया बाबू हमारा दोष, दृष्टि दोष। उसके बाद से हम पढ़ेंगे विजन के कितने प्रकार होते हैं दृष्टि दोष के। ठीक है? दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला जो है उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो है उसे कहते हैं जरा दूर दर्शिता। क्या कहते हैं बाबू? जरा दूरदर्शिता। चौथा जो है उसे कहते हैं अबिंदुकता। समझ में आ गया? उसे हम क्या कह देते हैं? अबिंदुकता। ओके? इसमें कोई दिक्कत आपको? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है, या जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र के लिए सबसे निकटतम दूरी क्या है? सबसे निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर से कम अगर दूरी अगर हो, अगर ज्यादा अगर नजदीक आ जाएगा, जैसे ये देखिए यहाँ तक हम साफ साफ पढ़ सकते हैं बुक को, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा यहाँ आंख के पास ला देंगे तो हमारी आंख पे तनाव आ जाएगा। दूर पे भी लेके चले जाएंगे तो हमारे आंख पे क्या आ जाएगा, फैलाव आ जाएगा। समझ में, आप पकड़ नहीं पाएंगे लेटर को। और आंख के पास ऐसे ला के आप भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना आप ऐसे नजदीक लाइएगा आंख पे क्या आएगा, तनाव आएगा। तो निकट में लाने की सबसे कम दूरी स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए कितनी बताई गई है, और दूर के लिए कितना दूर तक हम देख सकते हैं किसी वस्तु को, उसके लिए अनंत बताया गया है। क्या बताया गया है? तो इसका 3 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं बताइए। आंसर लिखा जाएगा। चलिए दूसरा, मानव नेत्र के लिए निकटतम दूरी क्या है बताइए। बहुत बढ़िया, निकटतम दूरी क्या है? निकटतम दूरी क्या होती है मानव नेत्र के लिए? अपना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दूरी क्या है? अनंत है। एक फिल्म आप लोग देखे होंगे जॉली LLB 2, ठीक है। जॉली LLB 2 में जो जज रहता है ऐसे पढ़ता है किसी भी चीज को लेकर के, समझ में आया कि नहीं? जज रहता है। हाँ जज, ठीक है। तो कहने का बात है कि मतलब उदाहरण याद आ गया, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आप भी ऐसे देख सकते हैं, अपने आंखों के पास 25 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा किसी चीज से, उसके बाद आप देखिए कि उससे नजदीक लाइएगा तो आपको पढ़ने में काफी क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। ओके।